बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें अपना नया टॉपिक शुरू करना है, इंडाइसेस, सर्ट्स एंड लॉग्स। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इंडाइसेस एंड सर्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइसेस की। बेटा, ए लेवल मैथ में इंडाइसेस के 14 रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। स्टार्ट से शुरू करते हैं बेटा। रूल ऑफ इंडाइसेस, रूल नंबर 1, ए टू द पावर 0। बच्चों, ए स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर a की पावर 1 लिखा हुआ है, एनीथिंग टू द पावर 1, किसी भी चीज की पावर 1 होगी बेटा, आंसर एज इट इज आ जाएगा, आंसर एज इट इज आ जाएगा। तो a की पावर 1 इज a। फिर आता है a की पावर -1। a की पावर -1 का मतलब क्या है बेटा? जब भी पावर नेगेटिव होगी हम जगह स्विच कर देंगे, हम उस वैल्यू की जगह स्विच कर देंगे। जगह स्विच करने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ होगा तो इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा तो इसे न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो a की पावर -1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/a। Anything to the power 0 is 1. Anything to the power 1 is the same. Anything to the power -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 0 क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 5 की पावर 0 क्या होगी बेटा? 5 की पावर 0 होगी 1, बिल्कुल सही। 5 की पावर 1 क्या होगी? 5 की पावर 1 होगी 5। और 5 की पावर -1 क्या होगी? 5 की पावर -1 होगी 1/5। 1/5, ऐसा ही है। ठीक है, रूल नंबर 4 पे आते हैं। a की पावर -n, 1/a की पावर -n। अगर पावर नेगेटिव है जगह स्विच हो जाएगी, रेसिप्रोकेट कर देंगे। डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। जब ऊपर न्यूमरेटर में आएगा बेटा, तो ये a की पावर पॉजिटिव n हो जाएगा। a की पावर पॉजिटिव n, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया रूल नंबर 4। अब बेटा रूल नंबर 5 और 6 पे आते हैं। रूल नंबर 5 पे लिखा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, और रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। बेटा, a और b जो है ना इस केस में, ये हमारी बेसिस है। ये क्या है बच्चों? ये है बेसिस। और इन बेसिस के ऊपर जो नंबर है m, ये क्या है बेटा? ये है पावर। तो आप लोग नोट करें, रूल 5 और रूल 6 में पावर सेम है। पावर्स क्या है बेटा? सेम है। तो रूल क्या है कि अगर पावर सेम होंगी तो जो एग्जामिनर बोलेगा हम वही करेंगे। अगर पावर सेम होंगी तो जो एग्जामिनर बोलेगा हम वही करेंगे। वही करने से मुराद क्या है बेटा? अगर एग्जामिनर बोल रहा है मल्टीप्लाई करो, तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ए बी की पावर एम हो गया। अगर पावर सेम है और एग्जामिनर बोल रहा है डिवाइड करो, तो मैं ए और बी को डिवाइड कर दूंगा, तो ए अपॉन बी की पावर एम हो जाएगा। जब भी पावर सेम होंगी, जो एग्जामिनर बोलेगा हम वही करेंगे। मल्टीप्लाई का बोला है मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड का बोला है डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 8। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। व्हेन बेसिस आर सेम, अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है, एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर m प्लस n। और बच्चों, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, पावर्स आर सबट्रैक्टेड। डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? रूल नंबर 5 और 6 में पावर सेम है। अगर पावर सेम होंगी, जो एग्जामिनर बोलेगा हम वही करेंगे। एग्जामिनर बोल रहा था बेस को मल्टीप्लाई करो, मैंने बेस को मल्टीप्लाई करा। एग्जामिनर ने बोला बेस को डिवाइड करो, मैंने बेस को डिवाइड करा। लेकिन अगर
बेसिस सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर्स ऐड होंगी, बेसिस सेम होंगी और डिवाइड हो रहा होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। बच्चों पहले 8 रूलों में कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, वरना मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे दें कि ये क्लियर है। ठीक है, चलें भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई। रूल नंबर 9, a टू द पावर 2/3। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या होगा? अगर पावर फ्रैक्शन में होगी बेटा, तो जो नंबर फ्रैक्शन में ऊपर लिखा होता है ये न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो जो नंबर न्यूमरेटर में है वो पावर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो रूट के बाहर आ जाएगा। मतलब अगर पेपर में लिखा हुआ आता है 2 to the power x/4, 2 to the power x/4, अब अगर पावर फ्रैक्शन में है तो बेटा न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में x है, x लिख दिया। जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो रूट के बाहर आएगा, 2 to the power x रूट के बाहर 4 होगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। रूल नंबर 10 पे आते हैं। रूल नंबर 10 में फ्रैक्शन भी है और नेगेटिव भी है। अगर नेगेटिव है तो पहले तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अब जो नंबर न्यूमरेटर में है वो तो पावर में ही रहेगा, तो 2 पावर में ही रहेगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है या वेरिएबल डिनोमिनेटर में वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया रूल नंबर 10 सिंप्लीफाई। रूल नंबर 11, a की पावर m और उसके ऊपर पावर है n। बच्चों जब भी पावर के ऊपर पावर होगी, यहाँ देखें m अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के और n की पावर जो है वो बाहर है। जब भी पावर के ऊपर पावर होगी बेटा पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। जब भी पावर के ऊपर पावर होंगी पावर्स क्या होंगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा a to the power mn, a to the power mn। ये बन गया a to the power mn। a to the power mn। फिर आते हैं रूल नंबर 12 पे। रूल नंबर 12 है a to the power infinity। अगर किसी चीज की पावर इंफिनिटी होगी बच्चों तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा, तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 12 कि किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी है तो आंसर इंफिनिटी होगा बेटा। बेटा रूल नंबर 13 से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ। मुझे जरा एक बात बताएं, अगर मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ 1/0 तो आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 1/0? ये आ रहा है मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब क्या है बेटा? 1/0 जो है वो होता है इंफिनिटी। किसी भी चीज को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे ना तो आंसर में हमेशा इंफिनिटी आएगा। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर में हमेशा इंफिनिटी आएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेटर में लिख नहीं सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये फैक्ट है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी एंड एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। 1 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी होगा, 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 होगा। अब आते हैं रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 है a टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी। जब भी पावर नेगेटिव होगी रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये बन गया 1/a की पावर इंफिनिटी। किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी है तो आंसर में इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये हो गया 1/infinity। लेकिन अब आप लोगों को पता होना चाहिए
कि मैं किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? 0। मतलब किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी होगा, और किसी चीज की पावर अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो वो 0 होगा। आखिरी रूल बेटा, रूल नंबर 14, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n व्हेन बेसिस आर सेम और बीच में इक्वल टू है, देयर इज एन इक्वल टू साइन, हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे, बेस गायब हो जाएगी। हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे, बेस गायब हो जाएगी। क्या मतलब सर? अगर पेपर में सवाल हुआ b की पावर 2x इज इक्वल टू b की पावर -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे? बेसिस को हटा देंगे, इक्वल टू का साइन है, पावर्स को इक्वेट कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 विच इज -3। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें बेटा इस स्लाइड में। मुझे उम्मीद है आपको ये इंडाइसिस के 14 रूल्स क्लियर होंगे। सब जवाब दे दें बेटा चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ बात करनी है सर्ड्स की। सर्ड नोटेशन बेटा, सर्ड्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो रूट के अंदर हैं और होल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। जैसे रूट 16 है, रूट 16 इज नॉट अ सर्ड क्योंकि 4 बन जाएगा। रूट 9 इज नॉट अ सर्ड, ये 3 बन जाएगा। रूट 4 इज नॉट अ सर्ड, ये 2 बन जाएगा। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, 11, 13, 17, 19 ये सर्ड्स हैं। ये क्या है बेटा? ये सर्ड्स हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ सर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए, जो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हुई है बेटा। पहला लिखा हुआ है रूट 12, फिर रूट 54 है, रूट 120 है। अगर आप रूट 12 को कैलकुलेटर में डालेंगे ना बेटा, तो रूट 12 आपको शो कर रहा होगा 2√3। रूट 12 शो कर रहा होगा आपको 2√3। तो ये 2√3 आ कैसे रहा है? सवाल ये है। अब बेटा होता क्या है, अगर सर्ट के अंदर कोई नंबर है ना जो प्राइम नंबर नहीं है, तो किसी ना किसी के टेबल में डिवाइड हो रहा होगा। अब अगर वो नंबर किसी स्क्वायर नंबर के टेबल में आ रहा है तो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो पहले मैं यहाँ पे कोने में आप लोग के लिए बेटा स्क्वायर नंबर्स लिख रहा हूँ। स्क्वायर नंबर्स क्या है? किसी भी नंबर को स्क्वायर करूंगा, जो आंसर आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। बेटा पहली एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल में लिखा हुआ है रूट 12। मुझे एक बात बताएं, क्या 12 जो है वो किसी ऐसे स्क्वायर नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है 1 के अलावा? क्योंकि 1 से तो सभी नंबर सिंप्लीफाई होंगे। क्या 12 1 के अलावा किसी स्क्वायर नंबर के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है भाई। किस नंबर के टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं रूट 12 को रूट 4 इंटू रूट 3 लिख दूं, अगर मैं रूट 12 को बेटा रूट 4 इंटू रूट 3 लिख दूं तो क्या ये सही होगा? एक ही बात है ना। अगर मैं रूट 12 को रूट 4 इंटू रूट 3 लिख दूं तो रूट 4 क्या हो जाएगा? रूट 4 बन जाएगा 2 और रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2√3।
इस तरह ये 2√3 बन रहा है। बात समझ आ रही है बेटा? क्या हो रहा है, आपके पास जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आप लोग ये चेक करते हैं क्या वो नंबर्स किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो हम उनको ब्रेक कर देते हैं, तो हमारा आंसर और फर्दर सिंप्लीफाई होके आ जाता है, तो सर्ड और छोटा हो जाएगा। पहले 12 था, अब 3 बन गया, तो 2√3 आंसर आ गया। इसी तरह बेटा अगला सवाल लिखा हुआ है √54। √54 किस स्क्वायर नंबर के टेबल में आएगा? क्या 54 किसी स्क्वायर नंबर से डिवाइड होता है? बेटा मेरा सवाल है, क्या 54 किसी स्क्वायर नंबर से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है भाई। किससे होता है? 9 से। तो √54 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √9 इंटू √6। √9 इंटू √6। और फिर जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो √9 बन जाएगा 3√6। तो √54 फर्दर सिंप्लीफाई हो गए 3√6 बन गए। √120 देखें बेटा, √120 किन दो नंबर्स में सिंप्लीफाई हो जाएगा? √120 किसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा? √4 इंटू √30। √4 हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2√30। 2√30। बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लें। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। बेटा अब सवाल आता है एक, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट। ये काम कब आएगा ये मैं अभी आप लोगों को अगले स्लाइड पे बताऊंगा। अभी सिर्फ समझे बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्लस या माइनस हो रहा हो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्लस या माइनस हो रहा हो, तो उसके साथ जो सेकंड वेरिएबल है ना, सेकंड वेरिएबल, उसकी अगर आप साइन चेंज कर दो तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा उसका। तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। जैसे अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो सेकंड वेरिएबल b है, अगर मैं b की साइन चेंज कर दूं, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूं a माइनस बी, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। ये हो गया बेटा इसका कॉन्जुगेट। a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 माइनस थ्री लिखा हुआ है तो बच्चों 2 माइनस थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों? 2 माइनस थ्री का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस थ्री है। क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस थ्री। -5 प्लस √2 लिखा हुआ है बेटा, याद रखिएगा पहले वेरिएबल का या पहले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ दूसरे वाले का साइन चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? -5 माइनस √2। ये होता है कॉन्जुगेट। दूसरा नंबर या दूसरे वेरिएबल की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस।
अब सर ये कॉन्जुगेट आपने हमें क्यों बताया, ये कैसे काम आएगा हमें? चलिए भाई अगले पेज पे जाते हैं, सीखते हैं ये हमें काम आएगा रैशनलाइजेशन में। वन मैं कर रहा हूँ, टू मैं कर रहा हूँ, फिर फोर मैं कर रहा हूँ, फिर थ्री और फाइव आप लोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है 1/√2। अच्छा बेटा, इस तरह के सवालों में हम लोग रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जामिनर को डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है। हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, हमें रूट चाहिए न्यूमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट होगा हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करते हैं बेटा? जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अगर मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो √2/√2 तो वन है ना। मैं किसी भी चीज को अगर वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो सेम ही रहेगा। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही है। मैं सिर्फ इसे रैशनलाइज कर रहा हूं, इसका सेम ही आंसर होगा, बस डिनोमिनेटर अब रूट में आ जाएगा। अच्छा अब मैं करूंगा 1 × √2। तो बेटा 1 × √2 कितना होता है? 1 × √2 होता है √2। और अगर नंबर सेम है, √2 × √2, नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है रूट में, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो √2/√2 इज 2। √2/√2 इज 2। कुछ बच्चे इसकी लॉजिक भी पूछते हैं बेटा, इसकी लॉजिक ये है, रूट होती है पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हाफ, बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ 1 बन जाता है। तो जब भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो रूट में, जैसे √5 × √5 है, तो ये 5 हो जाएगा। एक और तरीका भी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 5×5 = 25, √25 इज 5। जब भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे रूट के अंदर, तो डिनोमिनेटर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, मैंने रैशनलाइज कर दिया। क्वेश्चन 2 देंगे 6/√3। इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई भी √3 से करूंगा और डिवाइड भी √3 से करूंगा। तो 6 × √3 हो जाएगा 6√3, और √3 × √3 जो है वो 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे भाई, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2√3 मेरा आंसर आ गया। 2√3 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 जो है वो आप लोग करेंगे बेटा। क्वेश्चन 4 मैं कर रहा हूं, 4/3 - √2। 4/3 - √2 कैसे सॉल्व होगा ये? अच्छा, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस हो रही हो ना, तो आप उसी सेम चीज से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में √2 लिखा हुआ था तो √2 से ही मल्टीप्लाई किया, √2 से ही डिवाइड किया। क्वेश्चन 2 में √3 लिखा हुआ था, √3 से ही मल्टीप्लाई किया, √3 से ही डिवाइड किया। यहाँ √5 है तो √5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, √5 से ही डिवाइड करूंगा। लेकिन अगर कोई चीज प्लस या माइनस हो रही हो, तो एग्जैक्ट सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, उसके कॉन्जुगेट से होगा। बेटा ये अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है, तो मैं सेम से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 - √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 + √2। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 + √2। दूसरे वाले का साइन चेंज कर दिया, अपॉन 3 + √2। इसको सॉल्व करना है। 4 3 = 12, 4 × √2 इज 4√2, अपॉन ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये a माइनस बी a प्लस बी बन रहा होगा। ये क्या होता है? ओ लेवल मैथ में सीखा था, a² - b², a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 12 + 4√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2, 9 - 2 इज 7, 12 + 4√2 अपॉन 7। बेटा ये तीनों एग्जांपल्स देख लें, और 3 और 5 मुझे आप लोग करके दें। 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, 2 मिनट है, 3 और 5 करके दें। क्वेश्चन 3 और 5 सॉल्व करें।
बेटा 1 मिनट और है। चलें भाई सॉल्व करते हैं। 10/√5 जो है ये √5/√5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 इंटू √5 इज 10√5 और √5 इंटू √5 इज 5। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये हो गया 2/√5। 8/2 प्लस √3 है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई जो है वो इसके कॉन्जुगेट से होगा। मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, 8 2 ज़र 16, 8 इंटू माइनस √3 इज -8√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 16 माइनस 8√3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 इज 1। कोई भी चीज 1 से डिवाइड होगी आंसर सेम ही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 16 माइनस 8√3। आप लोगों ने आंसर्स लिखे हुए थे चैट बॉक्स में, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बेहतरीन है भाई। चले भाई, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आज की क्लास की एक छोटी सी आखिरी चीज बेटा, एग्जाम्पल 1 देखें बेटा। इन चारों एग्जाम्पल्स में मुझे n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। बेटा मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, अगर नहीं है तो प्लीज निकाल लें। 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या 64 2 की पावर बन सकता है, मतलब क्या 2 की पावर कोई नंबर 64 होता है या नहीं होता। तो अगर मैं देखूं 2 का स्क्वायर इज 4, 2 4 8 16 32 आएगा, फिर 64 आ जाएगा। मतलब 2 की पावर 6 जो है वो 64 बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 6, बेसिस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स को इक्वेट कर दिया, n इज इक्वल टू 6 हो गया। अगर लिखा हुआ है 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, चेक करते हैं भाई। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 इज 81। तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 4, बेसिस सेम है, इक्वल टू है, n 4 आ गया। भाई ये तो पेपर में नहीं आएगा। 2 की पावर n इज इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है। अब यहां मसला आ गया। अच्छा, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 2 की पावर 2.5 होगा। बेटा चेक कर लो, नहीं होगा आंसर, 6 नहीं आएगा एग्जैक्ट। तो अब अगर मुझे ऐसा सवाल आ जाए पेपर में जिसमें ये 2 की पावर में नहीं आ सकता, तो मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगा। जब भी पावर ऊपर होगी और मुझे n की वैल्यू निकालनी होगी बेटा, हम लोग करेंगे ln ऑन बोथ साइड्स, ln ऑन बोथ साइड्स। बेटा ln एक नेचुरल लॉग है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस ये बात समझ लो कि जब भी पावर ऊपर होगी और मुझे उसकी वैल्यू निकालनी होगी,
तो हम ln बोथ साइड्स करेंगे। इससे होगा क्या, देखें आप यहाँ पे ln 2 की पावर n इज इक्वल टू ln 6 हो जाएगा। और जब भी ln लगा होता है ना बेटा, तो ये पावर जो है वो नीचे आ जाती है। तो ये बन गया n ln 2 इज इक्वल टू ln 6। ln 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ln 6 अपॉन ln 2, इसको कैलकुलेटर में डाल देंगे बेटा। कैलकुलेटर में चेक करें आप लोग, मेरे ख्याल से ln का तो ऑप्शन डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही लिखा हुआ, तो शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ln 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ln 2, आंसर क्या आ रहा है? 2.58। वेरी गुड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा ताकि और क्लियर हो जाए। 3 की पावर n इज इक्वल टू 37। 3 9 27 81 आ रहा है, तो 37 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ln ऑन बोथ साइड्स। ln 3 की पावर n इज इक्वल टू ln 37। n नीचे आया तो n ln 3 इज इक्वल टू ln 37। ln 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ln 37 अपॉन ln 3, n कितना आ जाएगा बच्चों? थ्री पॉइंट, बेटा 8 के बाद क्या लिखा हुआ है? तो ये 3.29 हो जाएगा ना। कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिर लॉग्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चों।